जय श्री कृष्णा। राधे राधे। अब हम आगे बढ़ते हैं अध्याय 11 की ओर। यह अध्याय विश्व रूप दर्शन योग यानी कि विराट रूप के बारे में हमें बताता है। विश्व रूप दर्शन योग, भगवान के विराट रूप का दर्शन, इस अध्याय में हम सुनेंगे। इस अध्याय में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप, अनंत स्वरूप देखने का सौभाग्य मिलता है। क्या आपने कभी भगवान का विराट रूप का दर्शन किया है? अगर किया है तो कमेंट में जरूर बताएं। भूमिका मिलती है अध्याय 10 में। श्री कृष्ण ने अपनी विभूतियां बताई। अब अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपके उस दिव्य स्वरूप को प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहता हूँ जो कि आप वर्णन कर रहे हैं। अब दिव्य चक्षु यानी कि श्री कृष्ण कहते हैं, तू मुझे इन सामान्य आंखों से नहीं देख सकता, मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूँ। इसलिए तो भक्तों, भक्ति बहुत जरूरी है। भक्ति के बिना हम दिव्य दृष्टि प्राप्त भी नहीं कर सकते। ना तू माँ संगे दृष्टु मानेव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्यैमे योगमेश्वरम। अर्थात सामान्य दृष्टि से ईश्वर की पूर्ण महिमा नहीं देखी जा सकती। सीख मिलती है इस श्लोक से हमें कि आध्यात्मिक सत्य के लिए आंतरिक दृष्टि चाहिए। विश्व रूप का वर्णन आता है। अब विश्व रूप का वर्णन में हम सुनेंगे कि अर्जुन देखते हैं कि विश्व रूप विराट का, भगवान का अनगिनत मुख है, नेत्र और भुजाएं, सूर्य और अग्नि जैसा तेज संपूर्ण ब्रह्मांड में जगमगा रहा है। भगवान के भीतर सारा संसार, सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। सभी देवता, ऋषि, प्राणी उसी में स्थित हैं। पश्य में पार्थ रूपाणि सस्तो अक्षस्त्रशा। भगवान कहते हैं, कालो अस्मि, मैं हूँ काल हूँ। लोकश्च कृतप्रभाता, अर्थात मैं काल हूँ, संसार का संहार करने वाला, संसार को शमाने वाला, प्रलय करने वाला। इससे सीख मिलती है कि समय से बड़ा कोई नहीं। अर्जुन का भय और प्रार्थना। विराट रूप दर्शन देखकर अर्जुन भयभीत हो जाते हैं। वह सोचने लगते हैं कि कहीं सारा संसार समाप्त न हो जाए। इसलिए वह प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, कृपया अपना सौम्य अद्भुत चतुर्रूप दिखाइए। अब श्री कृष्ण पुनः सौम्य रूप दिखाते हैं। भगवान अपना रूप, अपना प्रिय मधुर स्वर दिखाते हैं, स्वरूप दिखाते हैं। अर्जुन को शांति मिलती है। अब इस अध्याय का संपूर्ण सार क्या है? भगवान अनंत सर्वव्यापी है। समय और सृष्टि सब उन्हीं में है। दिव्य दृष्टि से ही सत्य का अनुभव होता है। ईश्वर प्रेममय भी है और विराट भी है। और इस अध्याय से हमें जीवन में क्या संदेश लेना चाहिए वो हम आपको बताते हैं कि जीवन में हर परिस्थिति, चाहे कोई सी भी परिस्थिति, उसमें ईश्वर की योजना का ही भाव होता है। समय का सम्मान करें, भगवान पर विश्वास रखें।
इसी के साथ जय श्री कृष्णा, राधे राधे।